नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ने वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर आखिर क्या है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मी है। आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में। कोटा का ये इलाका है और यहां से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। बीजेपी का गढ़ इस सीट को माना जाता है, लेकिन इस बार क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर रामगंज मंडी में कितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ, क्या विकास होना अभी बाकी है, और जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर जो चुनावी घोषणाएं कर रही हैं, उन किन की घोषणा जनता को ज्यादा पसंद आ रही है। कुछ लोग साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपके इलाके में कितना विकास? कुछ भी विकास नहीं हुआ। मौजूदा विधायक ने कोई विकास नहीं किया। क्यों नहीं किया विकास? क्या कमी रही, क्या चीजें थी ऐसी? ये तो दोस्ती उनकी सोच ऐसी बन गई है। यहाँ तो बाहर के लोग आते हैं और कुछ भी नहीं कराते हैं। इस बार क्या माहौल है स्थानीय का? स्थानीय माहौल या राजस्थान का माहौल, क्या मिजाज है? क्या आपको किसकी सरकार? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ भी बीजेपी के विधायक हैं, उनसे नाराज हैं? हाँ, नाराज है उनसे। उनको काम नहीं कराया उन्होंने, कार्यक्रम सुनते नहीं है। कार्यकर्ताओं की सुनते, तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं उनमें विधायक को लेकर नाराजगी जरूर नजर आ रही है। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब, क्या लगता है किस और चल रही है हवा इस बार? देखिए, रामगंज मंडी विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दे वाली जो बात है कि किसी भी पार्टी ने स्थानीय को मौका नहीं दिया। अगर स्थानीय को मौका देते हैं तो मानता हूं कि जो आप लोगों ने बताया और आप लोगों के जहन में जो चीज़ है कि साहब बीजेपी का गढ़ है रामगंज मंडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार एक स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलता है तो मैं ये मानता हूँ कि जो 20 साल का जो इतिहास रहा है वो इस बार टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्थानीय को टिकट मिले तो चीजें बदलेंगी। लेकिन राजस्थान का मिजाज क्या लगता है, किस कार बन रही है? जो रिवाज बदलने का है वो बरकरार रहेगा या रिवाज टूटेगा? भाई देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको देखने के बाद ये लग रहा है कि राजस्थान में वापस से जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योजनाओं की बात की जाती है, महिलाओं को लेके, रोजगार को लेके, कितना दम नजर आ रहा है इन घोषणाओं में? नहीं, योजना में तो दम है। देखो, उसका कितना उपयोग कर पाता है, योजना में बहुत दम है। अभी जो शिक्षा में और चिकित्सा में जो किया है वो अनुकरणीय है। आज इतने लोगों को लाभ मिला है चिकित्सा में, तो मैं जानता हूँ, मैं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। बड़े बड़े लोगों ने भी, हर पार्टी के आदमी ने उसका लाभ लिया योजना का। हार्ट के ऑपरेशन, सुनो, मेरे गिनती में बहुत सारे हुए, बड़े बड़े हुए। जो लोग नहीं करा सकते थे खर्च, उन लोगों को बहुत मदद मिली है रामगंज मंडी के क्षेत्र को। इस बार क्या मिजाज है रामगंज मंडी का? क्या जो परंपरा चल रही है वो बरकरार रहेगी? से भारतीय जनता पार्टी, सुनो, चुनाव जीतती आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि सर्वमान्य कोई नेता होना चाहिए। ये सर्वमान्य जो प्यारे विधायक हैं वो सर्वमान्य नहीं है। इसके पहले हरि कुमार जी ओदिच, सुनो, सर्वमान्य। हरीश शर्मा सर्वमान्य। रामकिशन जी वर्मा सर्वमान्य। ये सर्वमान्य नहीं है। ये संबंधों में थोड़ा सा फर्क डालते हैं। और रामगंज मंडी का जो कस्बा है ये शांत प्रिय है। आपके यहाँ विकास हुआ? सड़कें टूटी हुई हैं क्या? विकास मतलब जो होना है हुआ है, ऐसी बात है विकास नहीं हुआ, हुआ है, ऐसी बात है विकास नहीं हुआ। ताकली बांध का भी देख लीजिए, तो उसमें भी काफी लोगों को राहत मिली है। और रामगंज मंडी में जो, और हमारा पास का खैराबाद का जो कस्बा है उसमें महात्मा गांधी का स्कूल खुला है, और चेचट में तहसील बनी है, और सुकेत में नगर पालिका बनी है। ये राजमंडी के क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास है। और केंद्र में हमारे शीर्ष बैठे हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला। जो क्षेत्र है वो भी इसी क्षेत्र के ही लोकसभा में चुनाते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा वो अभी तक ठीक नहीं कर पाए, कुदल रोड। और लोग इतने परेशान हैं कि बहुत बुद्धवा देते हैं, बच्चे जा नहीं सकते। वहां भी महाविद्यालय पास में है। यही कांग्रेस की थी। और पानी का जो सवाल है, ये जो गांधी सागर की पानी की योजना है, ये भी कांग्रेस के राज में थी। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं ये संबंधों को बना के नहीं चलते और वो पहचानते भी नहीं। 1-2 महीने पहले कोई इंसान मिल ले, कार्यकर्ता मिल ले, तो ये नहीं पहचानते कि यार ये राम स्वरूप है, ये नंद किशोर है, नहीं जानते। क्षेत्र में दिखते थे क्या विधायक? नहीं दिखते, और दिखते हैं सुनो तो वो थोड़ा सा इस तरीके से व्यवहार पाते हैं
जो संबंधों में दिक्कत आती है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है इस बार राजस्थान का मिजाज आप इलाके में क्या माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसलिए कि वर्तमान जो विधायक है मदन जी दिलावर, उन्होंने जो वर्षों पुरानी ताकली जो समझ रही थी कि जो सरकार ने जनता से वादा किया था के लिए वो नहीं दे रही थी, तो विधानसभा में यह मांग को प्रमुखता से उठाया और वो 21 करोड़ रुपए आज ताकली जो गरीब जो मिले हैं, जो वो ताकली का बांध आज भराव क्षेत्र में हो चुका है। रही हॉस्पिटल की व्यवस्था, हॉस्पिटल में कोरोना काल में 70 दिन तक आम जन के साथ आंदोलन में था। 70 दिन में कोरोना टाइम पर अच्छे जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है कि आम घर की सेवा करना। उस टाइम एकमात्र विधायक मदन जी दिलावर रामगंज मंडी की जनता कलेक्टर के ऑफिस में बैठना पड़ा बिस्तर लेकर कि मैं जब तक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ सेंटर होगा, जब तक मैं कुर्सी निकलूंगा नहीं बाहर, यहीं रात को ऑक्सीजन प्लांट सेंशन कराया। हॉस्पिटल में आज तक विधायक के द्वारा जितना फंड दिया जाता है, हॉस्पिटल में उनके मुकाबले में आज तक किस विधायक ने इतना फंड नहीं दिया जो उनके कार्यकाल में हुआ। मूलभूत सुविधाओं में जहां पर राज्य सरकार जहां पर आम जनता के साथ न खड़ी हो नहीं रही थी, रोड के लिए खड़ा रुद्दा रोड हो, जुलमी रोड हो, कैसा भी हो, सेंट्रल से पास कराया, केंद्र सरकार से पास कराया। जहां तक ओम बिरला की बात आ रही है, भाई साहब हमारा लोकसभा स्पीकर आदरणीय है, उन्होंने आदरणीय लोकसभा स्पीकर राजस्थान में आज वो नहीं होते तो राजस्थान की जनता क्या होता। कितने ऑक्सीजन कंटेनर वगैरह बड़ी गाड़ियां यहाँ पर आई है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की गाड़ियां आई हैं, कोविड में काम हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस तरह हालात इस बार हैं प्रदेश में, क्या लगता है रामगंज मंडी जाए, यहाँ की विधानसभा को जाए, क्या लगता है क्या रिवाज बदलेगा राजस्थान का? राजस्थान का रिवाज बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी जो मेरे मित्र ये कह रहे थे कि ताकली बांध भी है ना, वसुंधरा जी राजे सिंधिया साहब लेकर आई है यहाँ पर, कांग्रेस की कोई देन नहीं है ये रामगंज मंडी में, वसुंधरा जी लाई। और ये जो ताकली बांध और जो रावता पाइपलाइन जो यहाँ पर आई जल योजना, वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार में आई है। और ये इसका जो लाभ उठाना चाहते हैं ना, झूठ बोल और इस प्रकार की बात करके, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये यहाँ की जनता जानती है, जब ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व जीतता आया और जीतता रहेगा। लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी अपने जो चेहरा है वो घोषित नहीं कर पाई, क्या उसका नुकसान होगा? ये पार्टी की ऊपर की व्यवस्था है और यहाँ पर कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा और खिल के रहेगा, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। भारतीय जनता पार्टी रामगंज मंडी से जीतेगी, 100% जीतेगी। आपके यहाँ क्या क्या रहा पूरा नहीं हुआ, क्या क्या ऐसे मुद्दे थे पूरे नहीं हो पाए, जो काम अधूरे हैं रामगंज मंडी? एक तरफ तो सीएम साहब गहलोत जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते जाओगे, लेकिन उन्होंने राजनीति में कुछ भी नहीं दिया। सभी लोगों ने सर्वदलीय 60 दिन तक धन दिया, जिला बनाने की मांग करी, छोटे छोटे कस्बों को जिला बना दिया। राज मंडी इसमें पात्र रहता है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया राज मंडी के लिए। और यहाँ पर निश्चित रूप से हजारों वोटों से कमल का फूल जीतेगा। कैंडिडेट चाहे कोई भी होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, बीजेपी चुनाव जीतेगी। लेकिन भाई साहब, आप लोग लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। क्या लगता है आपको इस इलाके में ऐसा क्या है कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतेगी? अब नहीं जीतेगी, ये मैंने बोल दिया है। जल योजना का जो बोल रहे हैं, इसी से भी पूछ लो कि रामकिशन जी वर्मा के कार्यकाल में हुआ और सारी मंडी जानती है। इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। ये बात अगर सत्य है तो हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना छोड़ देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये दोनों वसुंधरा राजे सिंधिया जी के योजना के अंदर नहीं आए तो प्रहलाद जी के राज में ही है और प्रहलाद जी गुंजन लेकर है, ताकली बात गलत हो तुम राजनीति करना छोड़ देंगे हम। अभी आप देखो ना, जब कांग्रेस आई है प्रभावित हुई है, उन पे कभी जब कांग्रेस सरकार आई है ये योजना प्रभावित हुई है, फिर दूसरे पर पास हुआ। युवाओं के साथ देखिए रीट के पेपर लीक हो रहे हैं। धारीवाल जी यहाँ पर आए थे, धारीवाल जी ने कहा था खजाने की चाबी मेरे पास है 2010 में, वो चाबी का पता नहीं है और धारीवाल जी कहाँ गायब हो गए। और वो यूँ कह रहे हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होते ही रहेंगे। कहाँ गई खजाने की चाबी? आप तक नहीं पहुँची क्या? रामगंज मंडी तक नहीं पहुंचेगा विकास की जो गंगा? लोग कहते हैं कि धारीवाल जी खुद कहते हैं कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। सुनो, इनका है कर्तव्य है, सुनो, काम करने का, और काम करने का जो उनका तरीका है। और यहाँ जो बड़े बड़े 2 उद्योग हैं रामगंज मंडी के अंदर, एक कोटा स्टोन है जहाँ हजारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं। और मंगलम में
हजारों श्रमिक काम कर रहे हैं। अगर यहाँ का लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि विकास जो है यहाँ तक नहीं पहुँचा। विकास हुए ना, 20 साल तक ये क्या कर रहे हैं मुझे बताओ आप, क्या कर रहे हैं? खाली सूतली का सांप बनाना, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। नितिन जी गडकरी की देन है जो कोटा से हिंद यहाँ तक आने में ये हिंदुत्व का जो कार्ड है, एक हिंदुत्व का कार्ड, एक मिनट चुप जा, एक मिनट चुप जा, मैं नहीं बोला, एक मिनट। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार किस तरह का मिजाज है रामगंज मंडी का? रामगंज मंडी में अगर इस बार नया कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस आएगी। और ये विकास की बात कर रहे हैं तो विकास तो बहुत हुआ रामगंज मंडी में। ऑक्सीजन प्लांट धारीवाल जी की देन है। डिवाइडर रोड जो रामगंज मंडी से कुदाइला बन रहा है वो धारीवाल जी की देन है। और धारीवाल जी ने तो इतना विकास कराया जो इनको याद नहीं कि क्या विकास हुआ। बहुत विकास कराया कांग्रेस ने और इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या विधायक वो ही रहने चाहिए जो है यहाँ पे, या बदलेंगे? विधायक बदलना चाहिए। विधायक के पास मतलब जातिवाद के अलावा और कोई काम नहीं, बस यही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। विधायक को लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि विधायक बदलना चाहिए, मिलते नहीं है, लोगों से बात नहीं करते, क्या लगता है? देखो ठीक है, अभी वर्तमान में जो विधायक हैं उनका व्यवहार थोड़ा रूखा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं कराए उन्होंने, और ऐसा भी नहीं है कि काम करने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि रामगंज मंडी में अभी, प्रधान साहब एक मिनट, मेरा ये मानना है कि रामगंज मंडी अभी भी वर्तमान में राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र होगा। भले ही यहाँ की स्थितियाँ कुछ भी हो, रोड की भले ही बात कर रहे हो, अभी आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ पे बता रहे थे कि धारीवाल जी ने बहुत काम कराए हैं। यहाँ पे एक रोड बनाया है जो डिवाइडर रोड है, एक रोड बनाया है जो डिवाइडर रोड है, एक रोड 3 बार उन्होंने इस बात को बोला, इसके अलावा कोई काम बता नहीं सके। धारीवाल जी अभी कोटा में है, कोटा के रहने वाले हैं, ये जिला भी धारीवाल जी का ही है, लेकिन कोटा में जिस तरह के विकास हुए हैं उसके मुकाबले क्या है, 1% भी विकास हुआ है। मैं यही की नहीं कह रहा हूँ, कोटा जिले की और कोई नगर पालिका देख लो आप, किसी भी नगर पालिका में आप इस तरह के विकास की बात नहीं कर सकते। आपके ठीक पीछे शहीद पन्नालाल जी का चौराया है, कोटा के चौरायों का क्या हाल हो गया, करोड़ों रुपए एक एक चौराहे पे लगे, यहाँ के चौराहे पे 5 रुपए भी नहीं लगे। बार बार डिमांड कर रहे हैं। अंबेडकर जी का चौराया है जिसपे इतनी परेशानी है कि जिस दिन अंबेडकर जी की जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होती है, उस पर माला पहनाने के लिए भी बड़ी परेशानी आती है। हर बार मांग उठती है कि भाई इस पर सही ढंग से सीढ़ियाँ लगाई जाए, लेकिन वहाँ पे भी ध्यान नहीं जा रहा। तो करोड़ों रुपए जब कोटा में लगा सकते हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं लगा सकते। यहाँ पूरी रामगंज मंडी विधानसभा में एक भी रोडवेज का बस स्टैंड नहीं है, और न यहाँ का जिला कोटा है, कोटा जाने के लिए एक भी बस डायरेक्ट नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पर बस नहीं है, लेकिन इस बार अलग अलग जो योजना है वो घोषणा की जा रही है योजनाओं की। क्या लगता है योजनाओं के दम पर सरकार बन पाएगी फिर से? कांग्रेस की तो जितनी भी योजनाएं सारी झूठी हैं। आप देखिए, आपकी यहाँ अन्नपूर्णा के नाम से अपन ने रसोई लगा रखी थी, उसका नाम इन्होंने इंदिरा रसोई राम रख दिया। कहने का मतलब नाम बदला है। जितने भी यहाँ पंचायतों में भवन थे उनका नाम अटल सेवा केंद्र था, उनका नाम लेके इन्होंने राजीव गांधी, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। ये अभी तक किसी को ये रसोई गैस में कोई छूट नहीं हुई है। और दूसरी बात, रामगंज मंडी में आप जहाँ खड़े हो, ये सारे रोड विधायक कोष से बने हैं, मदन जी दिलावर के कोष से पूरे रामगंज मंडी के शहर बने हैं। कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी, आपको क्या लग रहा है इस बार जो सरकार घोषणाएं कर रही है, क्या उनके दम पर रिपीट होगा? सर, मैं एक आपसे निवेदन करूं, हमारे भाइयों ने जो भी बोला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो भी बोला, इसमें कितनी सच्चाई आपके सामने है। आप बता रहे हैं, अभी बताया नाम बदलने का काम किसने किया? मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ, राजीव गांधी सेवा केंद्र, अटल बिहारी किसने करा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने किया था? नाम बदलने की राजनीति के अलावा भी कई मुद्दे हैं। ओपीएस का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर दावे कर रही है। किसके दावों में आपको दम नजर आ रहा है? किसके दावे राजस्थान में चले? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आएगी, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, और राजस्थान के अंदर कांग्रेस आएगी 100%। और मैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे भाइयों ने अभी जो बताया, मदन जी दिलावर यहाँ से विधायक है, ये बोल रहे काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? विधायक तो वो है ना, बाप बन के कोई नेता था, बेटा भाग के मांगने जाते तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत उनको देते, जबरदस्ती कोई नहीं देता था। विधायक यहाँ उनका हक बनता काम करने का,
इस बार क्या आप स्थानीय उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे हैं या क्या? सर मैं एक निवेदन करूं, कांग्रेस पार्टी ने हर समाज से स्थानीय उम्मीदवार उतारा यहाँ से। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उतरती है? हमारे कांग्रेस पार्टी ने हर समाज के प्रत्याशी बनाए, यहाँ से राजपूत बनाए, मुसलमान बनाए, बनिया बनाए और ब्राह्मण बनाए। इन भारतीय जनता पार्टी मैं पूछना चाहता हूँ किसी को लोगों को नहीं बनाया। नरेंद्र जी राजा साहब पूछ रहा हूँ, दिया बीजेपी ने आपको टिकट दिया क्या? दे देंगे, अब दे देंगे, आगे आए तब देंगे। और आज हम विश्वास रखिए, बार निश्चित रूप इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे इसी पे विचार कर रही है कि स्थानीय आदमी को ही टिकट दिया जाए। और आप मान रहे कि स्थानीय को ही टिकट मिलेगा, कैंडिडेट होगा वो एक अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है उसी को हम कैंडिडेट मानते हैं। अभी घोषणा ही नहीं है, घोषणा हो जाएगी कि ये मुराद भी पूरी करेगी भारतीय जनता पार्टी। कैसा मिजाज है इस सीट का? ठीक है, सीट में अभी तो क्या है, लिस्ट का इंतजार हो रहा है दोनों तरफ से। भाजपा और कांग्रेस जो है दोनों तरफ से लिस्ट का इंतजार कर रही हैं। और अभी जो यहाँ से वर्तमान विधायक मदन दिलावर जी, उन्होंने नामांकन लिया है और वो शायद यहाँ से अपनी पूरी वो जता रहे हैं कि बीजेपी क्या सीट बचा पाएगी या बदलाव होगा? देखिए अभी जिस प्रकार लेकर क्या लगता तो ऐसा है, क्षेत्र में मैं घूम भी रहा हूँ, सभी जगह से ये चर्चाएं भी है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि मदन जी को यहाँ से टिकट मिले तो हमारी सीट आसान जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट लगातार यहाँ से बीजेपी जीतती हुई आ रही है, लेकिन इस बार यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय उम्मीदवार को उतारा जाता है तो उसके मायने अलग होंगे। लगातार बाहरी उम्मीदवार को लाया जाता है, उसका कहीं ना कहीं विरोध जो आम पब्लिक है वो यहाँ पर जताती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने कुछ और लोगों से भी बात की है और विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश की। सुनिए। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रामगंज मंडी में। एशिया की सबसे बड़ी धनिये की मंडी ये है। यहाँ पर बहुत सारे किसान आते हैं। क्या राजस्थान क्या है, राजनीतिक चर्चा इन तमाम के साथ करेंगे। आप बाबूजी, आप किसान हैं, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल चल रहा है? बाहर थोड़ी दूर को चल रही हो माहौल पार्टियों का, कौन सी पार्टी माहौल चल रहा है? बीजेपी का चल, कांग्रेस का चल रहा है? मैं तो बीजेपी का चल रहा है, ज्यादा तो बीजेपी का चल रहा है। आपको क्या मिला 5 साल में, पिछले 5 साल में सरकार की योजना का लाभ मिल पाया आपको? है कहीं भी कुछ भी लाभ नहीं मिला आपको। कैसा आप मंडी में आए, क्या भाव था, क्या धान लेके आए आप, क्या लेके आए? तूर लेने आए ने, ले आए, बेचने नहीं आया? किसने आया नहीं तूर। अच्छा, क्या भाव बिक रही है? 4,500। तो क्या सस्ती है या सही है रेट? सही कहाँ है, कम है। कितनी होनी चाहिए? ये कम से कम 5,000 ऊपर जानी चाहिए। 5,000 से ऊपर जानी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी फसल का भाव आपको नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा है। कुछ भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। बस अब क्या लगता है आपको इस बार इस बार किस तरह का माहौल लग रहा है भाई देश में? सरकार किसको विधायक बनाओगे इस बार आप? कहाँ से? यहाँ से रामगंज मंडी से किसको विधायक? हमारा विधान क्षेत्र दूसरा है। अच्छा, वहाँ किस तरह का माहौल है? क्या हमारे यहाँ कलराम जी मेघवाल। तो माहौल बीजेपी का है, कांग्रेस का है। सरकार की इतनी योजनाएं आई, आप तक पहुँची नहीं? बीजेपी का। सरकार की योजना पहुँची या नहीं? नहीं पहुँची। कोई आपके इलाके में कितना काम हुआ? के बराबर हो। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया, आप यहाँ ये धान भर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? किसका माहौल है? उनको मुझे कांग्रेस को देंगे, किसको देंगे? आप तक पहुँचा योजनाओं का लाभ? अभी तो कुछ नहीं पहुँचा, बस गेहूँ मिलते हैं, कुछ भी मिलता है। गेहूँ मिलते हैं? गेहूँ मिल रहे हैं आपको? हाँ, मिल रहे हैं। और जो स्वास्थ्य की योजनाएं, हॉस्पिटल कैसे आपके इलाके? हॉस्पिटल में बीमार हो तो जानते, बीमार नहीं हो कैसे जाओ यार। बढ़िया। और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है किसकी लहर है इस बार आपके इलाके से? क्या काम हुआ पिछले 5 साल में या नहीं हुआ? अच्छा काम हुआ। काम हुआ है? क्या क्या काम हुआ? कई काम बताऊँ, सब काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट का जो भी काम चल रहा है सब काम बढ़िया हो रहा है। ये आप यहाँ कुछ बेचने आए हैं, खरीद? मैं तो बेचना है मुझे। हाँ, तो आप क्या लोगों को फसलों के सही दाम मिल रहे हैं? फसलों के सही दाम मिल रहे हैं सर। सही दाम? क्या हो गया अंकल जी? फसल बीमा कराया था, फसलों मिला नहीं पैसा? कहाँ मिलिया? खराब हुई फसलें आपकी? खराब हुई, खाने नहीं पड़ी तो तोरा कहाँ हुई, आधी नहीं हुई। तो बीमा फसला कहीं तो नहीं मिली। तो फसलें खराब हुई, उनका जो बीमा राशि थी वो नहीं मिली है इन लोगों को, कहना है इनका। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उसको लेकर क्या लगता है आपको? यहाँ के जो एमएलए हैं क्या दोबारा रिपीट होंगे या किसी और को लाएंगे?
विधायक कौन है वो? बढ़िया है। तो विधायक को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि विधायक जो मदन दिलावर हैं बीजेपी के यहाँ से, उनको लेकर तस्वीर कुछ जो लोगों के बीच में है वो थोड़ी अलग तस्वीर निकल के आ रही है। बाबू जी, आप क्या कुछ बेचने आए हो, खरीदने आए हो यहाँ? हम तो माल तुला रहे हैं भाई साहब। तो आपके पास बहुत सारे किसान आते होंगे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया, सब आता है, माल तुल जाता है, पैसे लेके। कौन सी सरकार आएगी, किसका माहौल लग रहा है? सरकार तो देखो, अब कैंडिडेट तो पहले यहाँ पे फाइनल हुए थे, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। किसकी योजनाओं में ज्यादा दम लग रहा है आपको? भाई हमारे तो बीजेपी का गढ़ है देखो, और लगातार घोषणाएं कर रही है कांग्रेस बीजेपी दोनों, किसकी चुनाव घोषणा? यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है भाई साहब, आप कहीं भी चले जाओ, कोई से भी पूछ लो, रास्ता बस। आप युवा हो, आपको क्या लगता है किसकी योजना ज्यादा अच्छी है? अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत की अच्छी है। तो देखिए, मिली जुली राय है लोगों की। रामगंज मंडी एक बड़ा इलाका है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ धनिये की है। लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और पूरे देश भर में धनिया यहीं से जाता है। अब इस धनिये की महक विधानसभा में किसके साथ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, रामगंज मंडी। फिलहाल